पति के बिना पत्नी का सम्मान नहीं होता। पति के बिना पत्नी अधजला मुर्दा की तरह से रहती है। महाराज मैं कहाँ जाऊं, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया तुमने। आपनो पति चाहे निर्धन होए चाहे हो गए बलहीना, हंसी खेल के समय गुजारो दे मोहम्मद करो मदीना। वो विद्वान लिख रहा है अपना पति चाहे जैसा हो लेकिन वो भी परमेश्वर के समान है। अपना पति चाहे निर्धन हो चाहे हो बलहीना, हंसी खेल के समय गुजारो दे मोहम्मद करो मदीना। तन मन से जो नारी करेगी अपने पति की सेवा, अरे तन मन से जो नारी करेगी अपने पति की सेवा, अब समय कुछ गुजरे है पड़े सुंदर देवा। निर्धन हो जाए हो भिखारी परमेश्वर के सम है। स्त्री के लिए पति निर्धन हो जाए हो बलहीना परमेश्वर के सम है। किसी बात में ईश्वर से ना पति ईश्वर कम है। साथ ही साथ भाइयों से भी अनुरोध है, इसलिए दिन जग के लोग एक मानवती का हमारी प्यार से राखो नारी घर में पूरी हो जाए। पर नारी के पीछे अपनी नारी को जो दुख दे दे, अरे पर नारी के पीछे अपनी नारी को जो दुख दे दे, होते हैं बदनाम बात आंसू भर भर के बोले। इसलिए ये जीवन रूपी रथ के दोनों पहिया होते हैं। और साथियों जब जिंदगी रूपी रथ के दोनों पहिया होते हैं पति और पत्नी, तो दोनों को सही रहना चाहिए, नहीं तो जिंदगी का रथ चलेगा ही नहीं। और गाड़ी में अगर एक भी पहिया कमजोर होता है तो उसे चलने में झटका लगता है। मेरा मतलब है भोले बाबा की पत्नी अगर भोले बाबा की बात मानती रहती तो शायद ये दिन उन्हें देखने के लिए नहीं मिलता। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि वो घर तो मिट गया, वो घर तो पहले से ही बर्बाद हो गया। कौन सा जाने नारी आई भुवरिया, भुवरिया, ऐसी करे सवेरी उठे अबेरी घर फेरी, करे सवेरी उठे अबेरी घर फेरी, और हो तो बच्चन को मारी बच को मारी
और साउथ में पूजा करने को दिन आयु जाए तो उनके पति महाराजा को ऐसे सवेरे सवेरे रोटी मिल जाते हो तो बाद में पूरे पूरे दिन भूखे देख जाते कुछ कुछ औरतें तो हमने ऐसी देखी है जगह करती है वक्त कांचा कसी हो जाए पूरे 9 दुर्गण भरे हुए पानी उड़ाती है रात में जगी देखो कोई जगह पर आए होती रोटी खाई गई सवेरे छोड़ो ये बात सुख उठा सके शुभ कर्म करने चाहिए और शुभ गति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए पति की आज्ञा का पालन करे उनके बताए हुए रास्ते पर चले अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कोई कदम न रखे ना इच्छा से चाल चले कोई वैसी रहे अनुमति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के पत्नी होती है पैदा पति के लिए शुभ कर्म करने चाहिए शुभ गति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए तो स्त्री कोई है जो सुख में दुख में पति का साथ देती है स्त्री वही होती है पति की आज्ञा का पालन करने के बाद और हर दुख से पति को बचाने की सोचती है तुलसीदास ये कहते हैं कि पति बन जग पर पति रति करही गौरव नरक जन्म सत परही तुलसीदास लिखते हैं कि अपने पति को छोड़ करके और जो पराये पति से स्नेह करती है उनका परलोक बिगड़ जाता है इसलिए दोस्तों गुरु हर मां बहन का ये धर्म है कि पति के बताए हुए रास्ते पर चले और परमेश्वर से बढ़कर के अपने पति को माने ये हर मां बहन का कर्तव्य कि कभी इशारा कर रहा है हर मां बहन को होगा गुरु पिता मित्र इनके घर में कोई नियम नहीं होता गुरु पिता मित्र के घर में जब इच्छा हो तब जावे इनमें ना कोई नियम गुरु पिता मित्र महाराज अभी हर को जाऊंगी
भगवान शंकर। जब कहा उन्होंने कि तुम केवल एक काम करो, सती ये तो तुम्हारी बात सही है कि गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर बिना बुलाए चला जाए, कोई दोष नहीं है। ये बात तुम्हारी सही है, गुरु पिता मित्र ये तीन घर ऐसे हैं तो इनमें बिना बुलाए चला जाना चाहिए। लेकिन का क्या मतलब है? और कोई भी नहीं बतलाए, भगवान शंकर कहने लगे सती गुरु के घर, पिता और मित्र के घर बिना बुलाए जाना तो चाहिए, लेकिन सती तब जाना चाहिए जब दिल मिला हो, मेल हो। और अगर अनमन है, लड़ाई है, तो इन घरों में भी बिना बुलाए जाना ये खतरा दिखानी नहीं होता। इसलिए सती मत जाओ। बोली महाराज मैं तो जाऊंगी, मेरी माँ मुझे बहुत मानती है, पिता मुझे देख के बहुत खुश होंगे। ऐसे तो हुआ ही नहीं होगा, गुरु ने निमंत्रण न भेजा तो होगा, लेकिन हो सकता है लाने वाले ने खबर नहीं पहुंचाई। महाराज तुम कहते मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, हमारी बहनें भी सब मुझे मिलेंगी, मेरी माँ मुझे देख के बहुत खुश होगी, कहो ना कि तुम चली जाओ। बोले बाबा बोले चले जाओ, जिस ठान के किया हुआ काम उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सभी नहीं मानते। और दोस्तों ये माताओं में, देवियों में ये कमी होती है। अगर स्त्रियों के मुंह से और जब निकल जाए कि हम जय तो जय, तुम रोक नहीं सकते किसी की, और जबरदस्ती करके अगर तुमने रोकी नहीं तो तुम हार के तरह निकल जाओ, तो फिर रस्सी उठा के फांसी लगे, ना जाए तो बन जाए जय। अगर मुंह से निकलेगी कि जय तो जय, रोक नहीं। भोले बाबा कहने लगे सती नहीं मानती हो जाओ, मेरे पिता मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी बहनें, मेरी माँ सबसे मिल लेना चाहता। रास्ता में सोचती जा रही हैं कितने खुश होंगे। मेरी
कि सती आ गया, लेकिन भक्तजनों वो अरमान अधूरा रह गया। सती जिस समय पहुंची है अपने पिताजी के यहाँ, जब पिताजी के यहाँ पहुंची है तो उन्होंने क्या देखा? मां ने जब दूर से देखा, पास भी नहीं गई, और बहनें तो जाती कि बहनों ने जब दूर से देखा तो मुंह फेर दिया, एक दूसरे से बातें करने लगी। इसे किसने बुलाया? बिना बुलाए बात चली आ रही। पहुंची पर बात नहीं पहुंची, हो पहुंची बहनाएं खलाई भाई। बाप ने बात किनाए पूछी, मैया ने पीठ घुमाई नहीं। सभी अरमानों से पानी गिर गया। पिता ने देखा काम करके चले गए, मां ने देखा काम चल गई, पहले की पास नहीं आई। अब सभी सोचने लगी ये क्या हुआ? आज मैंने लंबी भूख की, आखिरी मैंने लंबी भूख की, जब पति की बात न मान करके मेरा क्यों चली आई? पहली भूल तो वो हुई श्री राम की बात करने चली गई, दूसरी भूल वो हुई तो पति से झूठ बोल दिया। आज उससे भी बड़ी भूल हो गई, मैं बिना बुलाए क्यों चली आई, मुझे नहीं आना चाहिए था। रोना नहीं, सती कहने लगी मां मुझसे कोई भूल भी नहीं बनी,